तो अब उसको हम इंस्टॉल करना सीखते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली डबल क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी आपका पावर बीआई का सेटअप था, जो कल आपने डाउनलोड किया था, सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे। अब पावर बीआई के साथ एक चैलेंज शायद उन लोगों के लिए आया होगा जो लोग मैकबुक चला रहे होंगे। मैकबुक के लिए ऑफिशियली पावर बीआई अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर मैकबुक चला रहे हो तो कोई अल्टरनेट आप देखो। आई गेस कोई VMware वगैरह यूज करके आप मैकबुक पे पावर बीआई को चला सकते होंगे, बट डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को लिनक्स या मैकबुक के लिए रिलीज नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ही रिलीज करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। लैंग्वेज में भाई इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट करनी है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। विंडो 11 में रन डू नॉट रन पूछेगा, तो आप रन पे क्लिक करेंगे। विंडो 10 में यस नो पूछ रहा है तो यस पे क्लिक करेंगे। रन, विंडो 11 में रन पे क्लिक करेंगे। विंडो 10 में यस और नो आएगा तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन आएगी आपकी नेक्स्ट वगैरह, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। ये वो लोकेशन है जहाँ पर पावर बीआई आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो जनरली इसको इसी लोकेशन पर हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, लोकेशन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन बना देगा, सो डैट आगे जब कभी लॉन्च करना होगा पावर बीआई के लिए तो हम इसको लॉन्च कर पाएंगे डेस्कटॉप के शॉर्टकट से। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक पॉइंट समझते हैं कुछ। तो अगर आप अपने लैपटॉप पर पावर बीआई में कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो वो रिपोर्ट किसी न किसी फाइल में सेव होगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई सॉन्ग है तो जनरली वो .mp3 फाइल में होता है। अगर आपसे कहा जाए कोई इमेज है आपके पास तो .jpg PNG इस तरह के फॉर्मेट होते हैं फाइलों के लिए। अगर कोई एक्सेल फाइल है तो .xl XS एक्सटेंशन। आपके पास आपका रिज्यूमे है तो .doc एक्सटेंशन हो सकता है ना। इसी तरह से पावर बीआई पर जो भी आप अपना रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट एक फाइल ही होती है
जिसका एक्सटेंशन पी बी आई एक्स हमारा होता है। तो पावर वीआई पर जो भी आप काम करेंगे वो एक फाइल में सेव होगा, और उस फाइल का एक्सटेंशन PBIX हमारा कहलाएगा। या इस तरह के और भी सिमिलर एक्सटेंशन होते हैं, PBIT करके भी होता है ना। अब इस फाइल को ही हम क्या बोलते हैं, अपनी रिपोर्ट कहते हैं। तो अगर आपको पावर वी पे हेलो प्रिंट करना है तो भी आपको एक रिपोर्ट फाइल बनानी पड़ेगी, और आपको उसमें एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाना है तो भी आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, नहीं रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब पावर वीआई का इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका लॉन्च अभी करें। अगर आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉन्च भी हो जाएगा, और अगर आप अनचेक करेंगे तो फिर लॉन्च नहीं होगा। तो फिर कैसे लॉन्च करेंगे? कल जैसे करेंगे, परसों जैसे करेंगे। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन बनकर आ गया है, और जिन लोगों ने अपने आप से इंस्टॉल कर लिया है उनका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं बना होगा। तो फिर वो लोग कल कैसे करेंगे इंस्टॉल? सर्च बार में जाके आप लिखेंगे पावर वीआई, तो इस तरह से लॉन्चर आइकन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो हमने फिनिश कर दिया। अब यहाँ से अगर हम लॉन्च करेंगे तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपका लॉन्च हो जाएगा। इस तरह से कोई आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा ब्लैंक रिपोर्ट। फिलहाल हम इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। बॉटम एंड पर आपको ये सब कुछ नहीं आएगा। मैं बाकी बैचेस में भी इसको पढ़ा रहा हूँ, तो उन फाइलों को यहाँ पर दिखा रहा है जो मैंने लास्ट ओपन करी हुई हैं। आपके में नीचे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। नहीं ले रहा है इसको बहरहाल। तो ये मैटर नहीं कर रहा है, नीचे कुछ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ब्लैंक रिपोर्ट वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। अब इस पे क्लिक करेंगे ब्लैंक रिपोर्ट पर। जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि पावर बीआई में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम पावर बीआई डेस्कटॉप पर आए हुए हैं तो इसके अंदर हमें फीचर कौन कौन से मिलेंगे? पहला मिलेगा डेटा विजुलाइजेशन का। डेटा विजुलाइजेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आप बना सकते हैं। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, और बहुत सारे चार्ट्स हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको उनके नाम समझ में आएंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप डेटा विजुलाइजेशन पावर बीआई डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। दूसरा काम है डेटा मैनिपुलेशन भी आप कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन पावर बीआई में करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसका नाम है डेक्स। डेक्स कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम है हमारा, जो पावर बीआई डेस्कटॉप जो हमने अभी इंस्टॉल करा है उसके अंदर हम कर पाएंगे, वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो माइट भी आपको
आज ये समझ में ना आए, लेकिन अगर कभी किसी ने पहले एसक्यूएल पढ़ा है तो वहां पर आपने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इट इज सेम एज डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। बाकी जिन्होंने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है, सब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा डेटा क्लीनिंग, दूसरा इसके अंदर आपको मिलेगा डेटा को कंबाइन करना, तीसरा इसमें आपको मिलेगा डेटा को स्प्लिट करना, और भी इस तरह के ऑप्शन है जो आपको मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। लास्ट ऑप्शन जो पावर वे डेस्कटॉप आपको देगा वो होगा हमारा सर्विस का। सर्विस का मतलब होता है जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया पावर वीआई पर, उसको पब्लिश करना, मतलब उसको लाइव करना। लाइव करना पब्लिश करना एक ही बात होती है। या डैशबोर्ड बनाना। या एनिमेटेड विजुअल्स पे काम करना, एटसेट्रा। ऑटो रिफ्रेश पे काम करना, ये सब चीजें आपको मिलेंगी सर्विस पे। तो ये सब पढ़ने के बाद हम कहेंगे हमारा पावर वे कंप्लीट हो गया। तो ये 5 चीजें हैं जो पावर वे के अंदर हमें पढ़नी होती हैं। इंडस्ट्री के अंदर जब कोई पावर वे का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहां पर जो सीक्वेंस यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले आता है ये वाला सीक्वेंस, डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाला। सेकंड नंबर पे आता है डेटा मॉडलिंग, तीसरे पे आता है डेक्स, चौथे पे आता है विजुअलाइजेशन, पांचवें पर आता है आपका पब्लिशिंग वाला। अगर हम इस सीक्वेंस में यहाँ पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा। तो इंडस्ट्री में क्या सीक्वेंस है, हम उसको फॉलो ना करके हम उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जिससे कि सबको समझ में आएगा, है ना। किसी का कोई कोडिंग बैकग्राउंड है नहीं है, पहली बार कोई इस फील्ड में आया है, तो काफी आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे इसी ऑर्डर में, डेटा विजुअलाइजेशन से। तो हम लोग जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं इसी ऑर्डर में अपना पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसी स्टैंडर्ड ऑर्डर से ही बना पाएंगे। तो डेटा विजुअलाइजेशन, अब किसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, बेटर है कि पढ़ते हुए ही समझते हैं। अगर मैं अभी बताने लगूंगा कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, तो फिर भूल जाओगे आप, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल करा ही नहीं होगा अभी। तो जो चीज़ प्रैक्टिकल कर लोगे वो याद रह जाएगी, और जो प्रैक्टिकल नहीं करोगे थ्योरी में वो सब भूल जाओगे आप।
चलो, अब सबसे पहला काम होगा हमें पावर वीआई के इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना कि पावर वीआई जब आपका लॉन्च होता है तो सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो जब आप पावर वीआई में ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो इस ब्लैंक रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन है जो दिखाई देते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें आपको दिखाई देगा रिपोर्ट व्यू। तो ब्लैंक रिपोर्ट शब्दों को हटाकर सिंपल रिपोर्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि कल को ये ब्लैंक नहीं रहेगी। पहले दिन ब्लैंक है, कल इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी। तो किसी भी रिपोर्ट में क्या क्या होता है, एक होता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है इसमें टेबल व्यू, तीसरा होता है इसमें मॉडल व्यू, और चौथा होता है इसमें क्वेरी व्यू। तो किसी भी रिपोर्ट के चार व्यूज होते हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, क्वेरी व्यू। अब पहले इन चारों को प्रैक्टिकली देखते हैं कहाँ होते हैं, किस कोने में पड़े होते हैं, जिससे कि ब्रेन के अंदर इमेज जाएगी। हमारा ब्रेन इमेजेस को सीखेगा, शब्दों को बहुत कम सीखेगा। अब हम मान के चलते हैं कि पावर वीआई सबने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है और आपने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करा है, तो इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, अब आपके में और मेरे में जो डिफरेंस आ सकता है वो ये कि मेरा यहाँ पर नाम दिखा रहा है, आप बोलोगे सर हमारा नाम लिख कर नहीं आ रहा है। बाय डिफॉल्ट मैंने अपने जो सर्विस फीचर होता है उस पर अपना अकाउंट बना रखा है, तो वहां से अपने आप ये सिंक्रोनाइज हो गया है। आपके में लिख कर आएगा साइन इन करके यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब आपका भी सर्विस पर अकाउंट नहीं, जब आपका बनाना सिखा दूंगा तो आपका नाम भी आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, जब इंटरनेट होगा तब आएगा। उसके अलावा जब आपने इसको पहली बार चलाया होगा तो हो सकता है वेलकम स्क्रीन कुछ आपकी आई हो। अगर ऐसा कुछ वेलकम स्क्रीन आई है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। अब देखो, इस स्क्रीन में सबसे पहले आप देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये चार आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो शुरुआत हम इन चार आइकन को समझने से करेंगे। पावर वीआई में एक अच्छी बात यह है कि पूरे इंटरफेस पे ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसको मैं इंटरफेस कह सकता हूँ। ठीक है, तो पावर वीआई में जो भी इंटरफेस आपको दिख रहा है, आप जहां भी माउस होवर करेंगे, क्लिक नहीं करना है, माउस ऊपर लेके जाओ किसी भी आइकन के ऊपर, तो वो आइकन खुद बताएगा कि मैं कौन हूं, है ना। जैसे मैं माउस को लेकर सबसे पहले वाले ऑप्शन पे गया, क्लिक नहीं करना है, तो ये बता रहा है कि मैं रिपोर्ट भी हूं। नीचे लेके आए तो कह रहा है मैं टेबल भी हूं, और नीचे लेके आए मॉडल व्यू, और नीचे लेके आए क्वेरी व्यू। यही चार है, जितने भी आपको ऑप्शन दिखेंगे इन्हीं चारों व्यू में किसी न किसी के अंदर होंगे। अब जब हम कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो ये डिफॉल्ट होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ध्यान से देखो ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं एक एक करके इन पे क्लिक करूंगा, देखो इस पे क्लिक करूंगा तो इंटरफेस बदल गया, इस पे क्लिक करूंगा इंटरफेस फिर बदल जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा इंटरफेस फिर बदल जाएगा। तो हमें शुरू करना है यहां से और खत्म करना है चारों को। हमने पहले इस पे क्लिक करा रिपोर्ट व्यू पर। अब इस रिपोर्ट व्यू में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में एक एरिया आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस।
ये जो बीच में एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया को पेज कहा जाता है। ये हमारा पेज है। और बाय डिफॉल्ट एक पेज यहां पर बनकर हमारा आ रहा है। इट इज लाइक, जैसे मेरे पास कोई एक्सेल शीट है और इसको मैं जब ओपन करता हूं तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल में एक शीट आएगी आएगी। अब आप चाहो तो और शीट बना सकते हो, जितनी चाहो उतनी शीट बना सकते हो। अगर मैं इसको डिलीट करूं शीट को तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आप कहो सर पहली भी नहीं करनी है तो डिलीट नहीं होगी, एरर आ जाएगी। तो एक एक्सेल फाइल में कम से कम एक शीट जरूर होगी। इसी तरह से पावर बीआई के रिपोर्ट व्यू में कई सारे पेजेस बना सकते हो। प्लस पे क्लिक करते जाओ, पेजेस बनते जाएंगे। हर पेज का पर्पस होता है विजुअल्स को क्रिएट करना। हर पेज पर आप कॉलम चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, मतलब जो विजुअल्स हैं, चार्ट्स वगैरह, वो आप बना सकते हो। अगर मैं इन पेजेस को डिलीट करना चाहूं तो जैसे वहां पर डिलीट कर रहे थे ऐसे यहां भी कर सकते हो। जैसे ही पहले वाले पर आओगे तो या तो वो मना कर देगा या डिलीट का ऑप्शन ही हटा देगा। अब देखो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, दो ही आ रहे हैं राइट क्लिक करने पर। यानी कि रिपोर्ट व्यू में कम से कम एक पेज आपका जरूर होगा। ठीक है। और पेज का जो पर्पस होगा वो पर्पस होगा विजुअल्स को क्रिएट करना। ठीक है। अब हर पेज के साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड में तीन पेन्स मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं पेन्स। पैनल कह सकते हो, शॉर्ट में पेन्स कहते हैं। ठीक है। एक है फिल्टर पेन। फिल्टर पेन को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, उसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगाने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो जब लगाएंगे तब समझ में और ज्यादा आएगा। दूसरा है विजुलाइजेशन पेन। विजुलाइजेशन पेन जो जो चार्ट्स आप बना सकते हो उनके ऑप्शंस आपको दिखाता है। जो चार्ट आपको बनाना है यहां से पिक कर सकते हो। कैसे करते हैं पढ़ेंगे वो। तीसरा है आपका डेटा पेन। डेटा पेन हमें यह बताता है कि आप जो भी चार्ट बनाओगे उस पर डेटा क्या दिखेगा। सेल दिखेगी, प्रॉफिट दिखेगा, या जिस पर्पस के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो उसका डेटा कहाँ है। तो जो डेटा होगा वो यहां से पिक होगा। ठीक है। तो ये तीन पेन हो गए। इन तीनों पेन्स को आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। एरो, जो डबल एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सपेंड हो गया। फिर क्लिक करोगे कोलैप्स हो गया। तो ये तीनों पेन जब कोलैप्स होते हैं तो पेज का एरिया ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मेन्यू ऑप्शन, फाइल, फाइल ऑप्शन से आप लॉन्चर वाले पेज पर आ जाते हो। फिर बैक पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ आ गए। होम, इंसर्ट, मॉडलिंग। तो ये जो आपके रिपोर्ट व्यू हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो सब इनके अंदर मिलेंगे। और इनके अंदर जो फीचर मिलेंगे उनमें से ही कुछ शॉर्टकट बना के ऊपर आपको दे दिए गए हैं। तो इस वाले एरिया को कुछ लोग रिबन कहते हैं। तो रिबन, जो भी आपके ये मेन्यूज दिख रहे हैं, इन मेन्यूज के अंदर के जो ऑप्शंस हैं जो ज्यादा काम के होते हैं उनको फ्रंट पे लाकर हमें यहाँ पर दिखा देता है। ये जो आपको यहाँ फीचर दिख रहा है को पायलट वाला, ये एआई का फीचर है। ये फीचर आपको तब मिलेगा जब आपने पावर बीआई प्रीमियम वाला लाइसेंस लेकर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। तो ये वाला फीचर आपके फ्री वाले वर्जन में काम नहीं करेगा। ठीक है।
नहीं, को पायलट का लाइसेंस से मतलब है, जब पैसे ले रहे हैं तो सब में चलवाएंगे, है ना। वर्जन कंपैटिबिलिटी ऑब्वियसली देखनी पड़ती है। अभी आप जो पावर बीआई का वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, वो वर्जन आप विंडो 8 पे चलाओ, 7 पे चलाओ तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो विंडोज का वर्जन, पावर बीआई का वर्जन कंपैटिबल होना चाहिए, तभी इंस्टॉल होगा। और अगर इंस्टॉल हो गया है तो मतलब कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, या तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है कि सर पावर बीआई के अंदर डेटा कहां से लाएंगे। डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, डेटा कहां से आएगा। तो अभी हम बिना डेटा के कुछ प्रैक्टिस करते हैं लेआउट को लेकर। उसके बाद आज मैं आपको डेटा अपलोड कर दूंगा उस ग्रुप पर, जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसके बारे में भी आपको आज बता दूंगा। उसके बाद आप अपने एंड पे जाके डेटा को डाउनलोड कर लेना, फिर हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो पेज है, इस पेज को पहले समझते हैं। सर ये बीच में जो लिख कर आ रहा है, लिखा रहेगा नहीं, ये चला जाएगा। ठीक है। जब आप पब्लिश करोगे तो ये सब बीच में जो लिखा आता है सब चला जाता है, या कुछ भी विजुअल बनाओगे तो सब चला जाएगा। ये आपका पेज है। इस पेज के अंदर अगर हम कोई विजुअल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज के अंदर एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस एरिया को हम बोलते हैं कैनवास। तो पेज रिपोर्ट व्यू के अंदर आता है, पेज के अंदर कैनवास आता है। कैनवास के अंदर आप अपने विजुअल्स बनाते हैं, जितने चाहें उतने विजुअल्स आप यहां पर बना सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बाय डिफॉल्ट आपको पेज तो दिख रहा है, ये यहां से लेकर नीचे तक एकदम। ये उस पेज में अगर आप देखो तो आपको ये डॉट 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 दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट 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 डॉट। किसी का थोड़ा ऊपर आ रहा होगा, किसी का थोड़ा नीचे आ रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिजोल्यूशन, कितना रिजोल्यूशन आपकी स्क्रीन का चल रहा है। ठीक है। अब ये जो डॉट 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 आ रहा है, ये कैनवास का बॉर्डर है। तो सर बाकी बॉर्डर कहाँ है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, बॉटम वाला, इसको सीखेंगे। अब क्या करेंगे, विजुलाइजेशन पे जाइए। विजुलाइजेशन में एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, मेरे साथ साथ करो। विजुलाइजेशन में फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, कहां मिलेगा, ये रहा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे। यहां पर ऑप्शन आएगा कैनवास सेटिंग। कैनवास सेटिंग ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट। कैनवास का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट टॉप चल रहा है। अगर मैं इसको मिडिल कर दूं तो देखो कैनवास का ऊपर वाला हिस्सा दिखना शुरू हो गया, नीचे वाला दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब अगर मैं कोई विजुअल बनाऊंगा, कोई चार्ट बनाऊंगा, यहां नहीं बना सकता, यहां बना सकता हूं। इस बाउंड्री के अंदर यहां से यहां तक कहीं बना सकता हूं। और अगर मैं टाइप को 16:9 से चेंज करके 4:3 कर दूं तो चारों बॉर्डर देखने आपको शुरू हो जाएंगे। ये आपका कैनवास है। तो बाय डिफॉल्ट 16:9 आपका रहता है। बाकी ऑप्शन लेटर साइज इस तरह से आ जाएगा। अब इतने एरिया में आप अपना कुछ दिखा सकते हैं, ये वाला एरिया ब्लैंक रहेगा। अगला ऑप्शन आ रहा है टूल टिप। टूल टिप छोटा सा मैसेज बॉक्स होता है, मतलब बहुत छोटा एरिया होगा। कस्टम वाला हम बताएंगे, कैनवास की विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। तो कैनवास पे क्लिक करो, पूछेगा विड्थ कितनी, हाइट कितनी। मान लो मैंने कह दिया 500 पिक्सल की हाइट और 400 पिक्सल की विड्थ, तो मेरे हिसाब से सेट हो गया।
तो जनरली हमें कस्टम वाला यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादा बार हम या तो 16:9 यूज करते हैं या 4:3 यूज करते हैं। ठीक है। कैनवास सेटिंग में दो चीजों के ऑप्शन थे। पहला रिजोल्यूशन टाइप, दूसरा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में दो ही ऑप्शन है, या तो टॉप अलाइनमेंट है या मिडिल अलाइनमेंट है। इसको कोलैप्स कर देंगे फिर से। अब अगर आप अपने कैनवास के बैकग्राउंड पर कोई कलर चाहते हो या कोई इमेज चाहते हो, तो कैनवास बैकग्राउंड ऑप्शन पे एक्सपेंड करेंगे और यहां पर कलर का ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट कलर बैकग्राउंड वाइट है। आप यहां क्लिक करेंगे, मान लो आपने ये कलर दे दिया। जितने कलर आ रहे हैं कोई सा पिक कर लो। अब जो भी कलर आपने पिक किया है, बाय डिफॉल्ट इसकी एक ट्रांसपेरेंसी होगी, और वो ट्रांसपेरेंसी यहां पर कितनी है? 100%, मतलब वो दिखेगा ही नहीं कलर। तो मैं इसको 0 कर देता हूं, तो जैसा था वैसा नजर आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा लाइट करना चाहता हूं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते चले जाओ। ऐसा हर कलर के साथ आप कर करके देख सकते हो। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा कलर अपना बैकग्राउंड का रख सकता है वो। अगर आप कलर की जगह पे कोई बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हो, तो आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। तो कलर हटाना है तो क्या करें? या तो वाइट कर दो, फिर से हट गया वो, या फिर रीसेट टू डिफॉल्ट कर सकते हो। रीसेट टू डिफॉल्ट का मतलब है जैसा था सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। अब अगर मैं कोई इमेज लगाऊंगा तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है ब्राउज, और आप अपने सिस्टम से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके यहां पर लगा सकते हो। जो भी आपके पास इमेज अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज को बैकग्राउंड में कैनवास पर लगाने के लिए। मानो मैंने ये इमेज लगा दी। अब बाय डिफॉल्ट इमेज का ट्रांसपेरेंसी 100% है, इसको 0 कर देता है। अब इमेज छोटी है तो जितना साइज उसको रिक्वायर्ड है उतने साइज पर डिस्प्ले हो रही है। अब आप चाहते हो पूरे कैनवास पे डिस्प्ले हो जाए, तो यहां पर इमेज फिट एक ऑप्शन आ रहा है। इमेज फिट ऑप्शन पे नॉर्मल से बदलकर आप फिट कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसे फिल भी कर सकते हैं। नॉर्मल, फिट और फिल। तो सर फिट और फिल में तो कोई डिफरेंस लगा ही नहीं। थोड़ा देखो, कुछ हो तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। नॉर्मल तो समझ में आ रहा है, इमेज जितने साइज की है उतने साइज की दिख जाएगी, लेकिन इन दोनों में खास डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। फिट हमारा कैनवास के एरिया को पूरा कवर करेगा और एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करेगा। एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करेगा का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी जो ओरिजिनल इमेज है ये विड्थ में मान लेते हैं 10 पिक्सल की है यहां से यहां तक, और हाइट में मान लो ये 8 पिक्सल की है। ठीक है। अब अगर मैं इसका एस्पेक्ट रेशो निकालूं तो मैं क्या निकालूंगा? 10/8। ठीक है। तो अब कितना आएगा? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना होगा ये? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और तो इससे कम कुछ होगा नहीं। तो इसका एस्पेक्ट रेशो कितना आया? 5/4। ठीक है। अब मान लो
जो मेरा कैनवास का एरिया है वो इससे ज्यादा बड़ा है, जो इमेज का साइज है उससे बड़ा है। अब अगर मैं फिट लेके चलता हूं तो फिट में मान लो ये 100 से बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया, और 8 को बढ़ाकर 80 कर दिया गया, तो विड्थ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। लेकिन अगर मैं एस्पेक्ट रेशो निकालूं फिर से, 100 डिवाइड बाई 80, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, सेम, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि अभी भी एस्पेक्ट रेशो कितना आया हमारा, 5:4 का आया। जबकि साइज मेरा बढ़कर कितना हो गया है, 100 विथ में हो गया है और 80 इसमें हो गया है। तो जो फिट है वो ये रूल अप्लाई करता है। लेकिन अगर आप फिट की जगह फिल यूज करते हैं तो फिल में ऐसा हो सकता है कि ये इसको 110 कर दे और इसको 80 रहने दे। और अगर आप ऐसा करेगा तो सर एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ गया। हमने कहा फिल में जब रिसाइजिंग होती है तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो सकता है ओरिजिनल इमेज में और रिसाइज होने के बाद जो इमेज आई उसमें। फिट में एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं होगा, साइज बढ़ेगा। साइज जब बढ़ेगा विड्थ में और हाइट में तो सेम रेशियो में बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से फिट और फिल हमारा एस्पेक्ट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं। दूसरा, कई मामलों में ऐसा होगा कि फिट एस्पेक्ट रेशो नहीं बिगाड़ेगा, तो हो सकता है पूरा साइज वो कवर ही नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा रह गया विड्थ में या थोड़ा सा रह गया हाइट में, ऐसा हो सकता है। फिल हमेशा आपका कैनवास का पूरा बैकग्राउंड कवर करके ही चलेगा, भले ही आपका एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाए। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर हम कैनवास पर जो भी लगा रहे हैं वो लगा रहने देते हैं, बट जो इसके पीछे दिख रहा है ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया, ये क्या बोलेंगे इस एरिया को, हाँ, हेडर। और अच्छा, जहां पर ये फ्लैग लगा है इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, अच्छा ये देख के बता सकते हो कि ये सारे ऑप्शन जो मैंने भी यहाँ पर ओपन करे हुए हैं ये किस हेडिंग के अंदर है। तो ये जो फ्लैग जहां पर लगा है उस एरिया को क्या बोलेंगे फिर, पेज के हेडर के, ये क्या मतलब इन बातों का, है ना। पेज के अंदर डॉटेड एरिया को कैनवास कहते हैं, है ना। अगर मैं इस इमेज को हटा दूं यहां से तो ये आपका रीसेट कर दूं, तो ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है इस डॉटेड एरिया के अंदर जो आता है इसको कैनवास कहते हैं, ये कैनवास है। और ये जो पूरा का पूरा ये है यहां से यहां तक इसको पेज कहते हैं, ये पेज है। बताओ कौन किसके अंदर है, पेज के अंदर कौन है, कैनवास। पेज कह रहा है मेरा अपना बैकग्राउंड हो सकता है, कैनवास कह रहा है मेरा अपना बैकग्राउंड हो सकता है। अभी मैंने आपको जो सब करके दिखाया वो कैनवास के लिए करके दिखाया, इसलिए पीछे वाला एरिया उस पर फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहां पर कैनवास सेटिंग की जगह वॉलपेपर आता है, तो जो वॉलपेपर है वो पेज का बैकग्राउंड कंट्रोल करता है। तो अगर मैं वॉलपेपर करके दिखाओ जरा, वॉलपेपर एक्सपेंड करो और पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलाओ लैपटॉप। मेरे करने से नहीं आएगा, मेरे करने से अच्छा लगेगा, खुद ही करोगे तभी आएगा। अब जैसे वॉलपेपर पे आपने कलर लगा के देख लिया, अब एक काम करो, कैनवास का भी कलर लगा के देखो, पता चल जाएगा दोनों में कौन कहां पर है। कैनवास को भी एक्सपेंड करो और उसका भी कोई कलर दे दो।
अगर कलर सेलेक्ट करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो ट्रांसपेरेंसी को फोकस करना। ट्रांसपेरेंसी आपका 100% होगी, इसलिए कलर नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी को 0 कर लोगे तो जो कलर सेलेक्ट करा था वो दिखेगा आपको। अगर ये कोलैप्स कर दोगे तो पूरा एरिया यहीं पर आ जाएगा आपका। कोई ऐसा क्लास में जिसका इतना नहीं हुआ है अभी? क्या कर रहे हो ये? लैपटॉप नहीं लाई? होगा नहीं तो बस सेटअप। आपका इसमें क्यों नहीं करा? क्या दिक्कत आ रही है बताओ। डाउनलोड नहीं हुआ है? फिर इंस्टॉल नहीं कराए? तो इंस्टॉल करने में 2 मिनट लगेंगे। मैं वहां से घूम कर आया, अब तक तो हो जाता है। इंटरनेट चाहिए होता है डाउनलोड करने के लिए। इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं होती इंटरनेट की। दो अलग शब्द हैं, डाउनलोड शब्द अलग होता है, इंस्टॉल शब्द अलग होता है। हमारा। आपका। चलो ठीक है। भाई जिनका जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं अभी, कंप्लीट कर लेना। जब एक बार पेस पकड़ेंगे तो आप पर बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे क्लास के लिए। मैं कहीं क्लिक करूंगा, आप कहीं पुराना क्लिक कर रहे होगे, भटक जाओगे आप, और फिर आगे आके आपका बेकार हो जाएगा पूरा। है ना? तो अभी तो टाइम है, आप इसको अपना बिल्कुल कंप्लीट करें। ठीक है। अब आगे देखो। अब आगे कुछ ही प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। जब तक डेटा अरेंज करके यहाँ नहीं लाएंगे तब तक आगे बहुत ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है। तो अब मान लीजिए इस पेज को आप रीनेम करके कुछ करना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं, तो नाम अपना आप यहाँ पर राइट क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसका नाम कर दिया फर्स्ट, कुछ भी नाम दे दो, फर्स्ट पेज। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेव करूं और अगले दिन जब भी मैं काम करूं तो इतना ना करना पड़े, इतने के आगे से मैं काम करूं। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ नहीं करा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत कुछ कर चुके होंगे और हम चाहते होंगे अगले दिन इसी के आगे काम करें। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट एक बार में शायद हम नहीं बना पाएंगे, हमें 4 दिन 6 दिन 10 दिन लग जाएंगे बनाने में। पहले दिन बाद जो काम करा वो सेव हो जाए, अगले दिन प्लस करके फिर और सेव हो जाए। तो यहाँ पर जाएंगे, फाइल में ऑप्शन आएगा सेव एज का। सेव एज ऑप्शन में अब ये आपको पूछ रहा है ब्राउज करने के लिए कहां पर आप अपने इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आप कहीं भी ब्राउज कर लीजिए जहां आप करना चाहते हैं।
तो आप डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी अपना फोल्डर बना के इसको अपना सेव कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने अपने सिस्टम पे बैचेस फोल्डर बना रखा है एक। हर बैच के जो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसी में सेव करता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, मान लीजिए 630 नाम से। क्या बातें कर रहे हो उनसे यार। अब वो लेट आए हैं तो वो क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे पूछें फिर। भाई आप अगर बात करना चाहते हो तो मुझसे करो, उसमें शायद आपका फायदा होगा। आपस में बात करने से क्या मिलेगा? जितना आपको आता है उतना ही उन्हें आता होगा, तभी तो यहाँ पर आए पढ़ने के लिए। अगर ज्यादा आता तो क्यों आते? और कोई वैसी बात करनी है जिसका इससे मतलब नहीं है तो क्लास के बाद कर लो। अब देखो यहाँ पर, जब मैं इसको किसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसका एक्सटेंशन आ रहा है PBIX। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मैंने आपको कहा था कि अदर एक्सटेंशन भी होते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से होते हैं तो देख सकते हैं, बट हम ज्यादा बार इसी एक्सटेंशन पे अपनी रिपोर्ट फाइल को सेव करेंगे। एक आ रहा है PBIT, एक आ रहा है PBIP। तो फिलहाल इन दोनों का यूज आज नहीं है, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कब कौन सा एक्सटेंशन आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब हमें कोई नाम देना है, कोई भी नाम जो इस रिपोर्ट का आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। जनरली मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ, जिस डेट पर हमने जो भी प्रैक्टिस करी है उस डेट के नाम से ही फाइल बना देते हैं। जैसे आज 1 अप्रैल था, तो हमने 1 अप्रैल नाम से फाइल बना दी और सेव कर दी। अब ये फाइल उस लोकेशन पर जाके आपकी सेव हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मान लेते हैं कल हो गई और अब मैं पावर वे को फिर से लॉन्च करता हूं। तो डेस्कटॉप पर आइकन आ रहा है, डबल क्लिक करा। अब मैं ब्लैंक रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता, जो मैंने आज सेव करी है उसी को ओपन करके उस पर आगे काम करना चाहता हूं। तो अब आप देखेंगे कि आपके रिसेंट में एक नाम आना शुरू हो गया होगा, बाकी आपके अभी भी नहीं आ रहे होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपना ओपन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है सिस्टम स्लो होता है आपका, हार्डवेयर थोड़ा अच्छा नहीं है, तो रिसेंट हिस्ट्री लॉन्च होने में टाइम ज्यादा लग जाता है और कई बार नहीं होती है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे फिर पूछेगा पाथ बताओ, जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट फाइल रखी हुई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्लिक करके ओपन हो गई हमारी। दूसरा तरीका एग्जिस्टिंग रिपोर्ट फाइल को ओपन करने का जो थोड़ा और आसान है, मतलब इससे भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन इससे भी आसान है। से मान लो मैंने क्लोज कर दिया। अब आप क्या करें, उसी लोकेशन पे जाएं जहां पर आपने अपनी रिपोर्ट फाइल को सेव किया था। जैसे मैंने अपने लोकेशन एफ ड्राइव के अंदर बैचेस फोल्डर के अंदर 630 के अंदर ये फाइल सेव करी थी। सिंपली डबल क्लिक कर दो, लॉन्च हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर अगर ये फाइल आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में पेन ड्राइव से ले जाते हो और वहां डबल क्लिक करते हो, तो वो तभी लॉन्च होगी जब आपके फ्रेंड के लैपटॉप में पावर बीआई इंस्टॉल्ड हो। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया था डबल क्लिक कर दो तो ओपन हो जाती है। इसका सॉफ्टवेयर पावर बीआई इंस्टॉल होगा उसमें ओपन होती है, ना कि एक्सेल में ओपन हो जाएगी। है ना? चलो, अब बात करते हैं। हमने कल एक ग्रुप बनाया था, तो कुछ लोगों ने कल की क्लास ज्वाइन नहीं करी, तो कल की रिकॉर्डिंग और आज जो हम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसे आपको मिलेगी उसको समझते हैं। और जो डेटा सेट मैं यूज कराऊंगा वो आपको मैं कैसे शेयर करूंगा और आप डाउनलोड कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो हमारा क्लासरूम ग्रुप है, तो
जिन लोगों के पास क्लासरूम ग्रुप की रिक्वेस्ट नहीं आई है, वो लोग क्या करेंगे, इस डिटेल को इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ये डिटेल्स हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। जब आप अपनी डिटेल्स को इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी तरफ से आपको एक मेल रिसीव होगा, इनबॉक्स या स्पैम में से कहीं भी जा सकता है। और जो रिसीवर मेल आईडी होगी वो ड्यूकेट पाइथन करके होगी, और उस मेल आईडी में आपको क्लासरूम ग्रुप एक्सेप्ट करने का इनविटेशन होगा। कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो मान लो मैं ये सारी डिटेल इस नंबर पे व्हाट्सअप कर चुका हूँ, और मुझे इस मेल आईडी से इनविटेशन रिसीव हुई होगी। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाऊंगा, और यहां पर देखो ड्यूकेट पाइथन फ्रॉम की तरफ से मुझे मिल रहा है। कई बार ऐसा होगा इनबॉक्स में शायद आपको सीधे दिखाई ना दे, तो आप स्पैम में जाके चेक कर सकते हैं। स्पैम में जाके आप अपना चेक कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर आपको इस एड्रेस से मिले। मान लीजिए आपको मिल गया, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहां पर मिलेगा एक्सेप्ट इनवाइट। इस पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट शायद पूछेगा, और जो भी अकाउंट आपके लॉग्ड इन होंगे उनमें से आपको जिस अकाउंट से ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन करके अपना एक्सेप्ट कर सकते। हाँ, आप ज्वाइन क्लास कर लीजिए। एज ए स्टूडेंट ज्वाइन क्लास आएगा, मुझे इसमें एज ए टीचर ऐड किया गया है, तो मेरे में इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है। अब ये प्रोसेस कितने स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। 35 स्टूडेंट हैं जो इस क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमारी तरफ से इसी तरह से इनविटेशन जा चुकी है बट उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, उनके नाम भी दिखा देता हूँ। जिनको बेल जा चुकी है उनको बस अपने इनबॉक्स या स्पैम में चेक करना है, ड्यूकेट पाइथन की तरफ से आपको ये इनविटेशन मिली होगी। कौन कौन लोग हैं, एक ही हैं, कुछ लोग ही हैं। मोबाइल से कर रहे होंगे। इनिशियली सेटअप मस्ट बी डन यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप, कल बताया था, लिख भी दिया था इसीलिए। तो जो लोग मोबाइल से करेंगे माइट भी सेम इशू जो ये फेस कर रहे हैं कर सकते हैं, कि वो क्लास का कोड मांगेगा। अब आप यही प्रोसेस अपने लैपटॉप से करिएगा, ब्राउजर से, कुछ नहीं मांगेगा। जैसे मेरा ज्वाइन हो गया ऐसे ही आपका भी ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जब ज्वाइन हो जाए तो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते, बट इनिशियली आप सिस्टम के ब्राउजर से करेंगे इस प्रोसेस के लिए। चलो, अब आपको क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेंगी वो समझते हैं। तो जब आप इस क्लासरूम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर एक क्लास वर्क नाम से आपको टैब दिखाई देगा। इस क्लास वर्क टैब पे आपको क्लिक करना होगा। और अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी कोई भी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी है। अब मान लीजिए मैं कल की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो मैंने एक मटेरियल क्रिएट करा, और मान लीजिए 31 मार्च को हमने पहली क्लास करी थी, और यहाँ लिख दिया हमने पावर वीआई की फर्स्ट क्लास थी। तो इस तरह से मैं डेली डेट मेंशन कर दूंगा कि ये मटेरियल इस तारीख को आपको दिया गया था, और
हमारा कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, उसकी कौन सी क्लास है, इस तरह से बताता रहूंगा। अब यहां पर मैंने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक अटैच कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा, जितने लोग अभी ज्वाइंट हैं उन सबको इमीडिएट ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इवन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि मटेरियल अपलोड कर दिया गया है। इंटरनेट के रेंज में आएंगे तो आ जाएगा आपके पास। अब इस रिकॉर्डिंग को कैसे यूज करेंगे, ये तो मैंने अपनी तरफ से पब्लिश कर दिया है, आपको दिखाई देने लगी होगी। अब आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको यहां पर रिकॉर्डिंग का आइकन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना है, लाइक दिस। डाउनलोड का ऑप्शन सिस्टम पे करेंगे तो डायरेक्ट दिखेगा। मोबाइल में ढूंढोगे, मिल पाया तो अच्छी बात है, अक्सर मिलता नहीं है मोबाइल के अंदर। मिल जाता है तो अच्छी बात है। मिल भी गया तो मोबाइल में कितना रखोगे, एक रिकॉर्डिंग मान लो 200 MB की है। अब पूरा कोर्स आपका चलेगा तो कई जीबी कई टीबी तक का शायद हो जाए डेटा। ये तो मोबाइल में इतना स्पेस आप क्यों यूज करना चाहते हो। अब ये फाइल आपने डाउनलोड कर ली। अब आप इसे अपने सिस्टम पर जहां रखना चाहो वहां रखो और इसे अपना प्ले करो। तो ये कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पर पहुंच चुकी है। तो यहां से आप इसको गो थ्रू करके कल की क्लास का जिनका रह गया था वो अपना बैकअप यहां से कर लेंगे। अब इसी तरह से आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं पब्लिश कर देता हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल तब होगी जब मीटिंग एंड हो जाएगी, और उसके बाद अराउंड 15 मिनट्स और लगेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग पहले कन्वर्ट होती है एक फॉर्मेट में। तो पब्लिश होने के लगभग 15 मिनट के बाद आपको अवेलेबल होती है। ठीक है। ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई। मीटिंग एंड होने के 15 मिनट के बाद आपको अवेलेबल होगी। अब सबसे क्रुशियल फेज, अगर हम रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना भूल गए तो कैसे मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर परमानेंट नहीं होंगी। जो आज आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है, ये रिकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप 2 से 3 दिन में डाउनलोड करना भूल जाते हैं तो इसका बैकअप हमारे पास नहीं रहेगा। उसका रीजन है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये सीधा सर्वर पे स्टोर होती है, मेरे लोकल लैपटॉप में नहीं होती है। तो आप मुझसे कहो सर रिकॉर्डिंग हम डाउनलोड नहीं कर पाए, ये लो पेन ड्राइव हमें शेयर कर दो, मेरे पास भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान से ध्यान रखना है कि अगर आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत है तो आप खुद इसको डाउनलोड करें। हमारे पास से डिलीट होने के बाद मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, किसी पे हो उससे ले सकते हो, तो वो आप आपस में देख सकते हो। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 दिन तक की रिकॉर्डिंग रखने की है, उसके बाद डिलीट हो जाती है, आपको खुद रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है। अब डेटा सेट, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डेटा सेट नाम से एक टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ फाइल्स आपको दूंगा। कुछ एक्सेल फाइल है, कुछ टेक्स्ट फाइल है, कुछ सीएसई फाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जिनका हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ।
अराउंड 20 फाइल्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। ये सारी फाइल्स आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके किसी फोल्डर में सेव कर लेना। पूरा पावर बीआई का कोर्स हम इन्हीं फाइलों के साथ अपना कंप्लीट करेंगे, प्लस कुछ और फाइल्स जो लास्ट में मैं आपको दूंगा वो और ऐड करा दूंगा। अब आप लोगों से एक एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो ये कि कुछ बैचेस में जब इस तरह से मैंने डेटा सेट शेयर किया था और स्टूडेंट्स ने डेटा सेट डाउनलोड किया तो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है। मैंने एक्सेल फाइल दी, सीएसवी फाइल दी, और आपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करा, वो पीडीएफ फाइल बन गया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। मान लो आपका क्रोम चल रहा है, तो आप क्रोम की जगह ये वाला डाउनलोड वाला ऑप्शन मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट एज, उस पर आप कर सकते हैं। दूसरा, फिर भी आपका पीडीएफ फाइल बन जा रही है अगर, तो पीडीएफ फाइल को ओपन करें। ओपन करने के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और एक नोटपैड फाइल में उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद वो फाइल आपके पास आ जाएगी। तो ऐसा आप लोगों से मुझे कुछ प्रीवियस जो बैचेस हैं उनसे मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि सर जो फाइल आप देते हैं हम डाउनलोड करते हैं तो कुछ फाइलें पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट होंगी तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ब्राउजर चेंज करके देख लो या कोई टूल का यूज करो, गूगल से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। जैसी है वैसी, जैसे ये सीएसवी है तो सीएसवी चाहिए, कोई फाइल एक्सेल है तो एक्सेल में ही चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा सा एक लेवल पर आप देख लेना, जो ये कह रहे हैं कि अगर पीडीएफ होता है तो ऑनलाइन पीडीएफ टू एक्सेल कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो कल मैं डेटा सेट प्रैक्टिस कराऊं और आप मुझसे कह रहे हो मेरे पास तो है ही नहीं, या मेरे पास है लेकिन तो पीडीएफ बन गया है। कल से हम लोग अपना पेस पकड़ेंगे। आज हमारे 2 दिन पूरे हो गए जिसमें हमारा बिल्कुल फाउंडेशन ही हुआ है, और अभी भी 4 लोगों के लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है। अगर कोई ये कहे आज हमारी पहली क्लास है तो समझ में आता है। कल जब आप आएंगे तो आपके लैपटॉप में ये डेटा सेट होना चाहिए, पावर बीआई इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। कल अगर किसी के पास ऐसा नहीं होता है तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगा अपना कोर्स अगर उसका पीछे रह जाता है तो, क्योंकि हम बाकियों का कोर्स पीछे नहीं कर सकते। 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, हमें बैच लेके चलना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा।